राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के राधा कृष्ण एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि श्रीनिवास भार्गवी को एक टक देखने की इच्छा जताते हैं और वहीं खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि बस एक बार वो उन्हें देख लें। यहाँ पर भार्गवी सामान इधर उधर रख रही होती हैं, तभी उनकी नज़र एक सफ़ेद पुष्प पर पड़ती है, जिसे देखकर उन्हें श्रीनिवास की याद आती है और वो फ़ौरन उसे कपड़े से ढक लेती हैं और श्रीनिवास यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास खड़े होते हैं। इधर वासु आएगा और सभी गांव वालों से कह रहा होगा कि इस बार जन्माष्टमी का उत्सव वो यहाँ पर मनाएंगे और वो नहीं चाहते कि इस उत्सव में कोई भी गड़बड़ हो, इसलिए सारे प्रबंध एकदम सज्ज होने चाहिए। ये सुनकर के वहाँ पद्मावती आती हैं और वासु पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि आखिर इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया, फिर भी तुम अभी भार्गवी के पीछे पड़े हो। वासुदेव कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम क्यों ये सब कुछ कह रही हो। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारे और श्रीनिवास के मध्य कोई ना आए, तो मैं ये उसी लिए कर रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मैं श्रीनिवास की तरह नहीं हूँ और मैं भार्गवी से सत्य में प्रेम करता हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे और श्री के बीच में कभी कोई नहीं आएगा। ये कहकर के यहाँ से पद्मावती गुस्से में चली जाती हैं और वासु पद्मावती को जाता देख मुस्कुराते हैं। इधर गोविंद राज को देखकर के श्रीनिवास पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं। तभी गोविंद राज उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे हो। श्री यहाँ पर झूठ बोल देते हैं। तभी गोविंद राज कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम ठीक नहीं हो। तुम आई के घर के बाहर खड़े रहे सिर्फ भार्गवी को देखने मात्र के लिए ना, लेकिन तुम देख नहीं पाए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो। बचपन से तुमने आज तक किसी चीज़ में हार नहीं मानी है, तो आखिर तुम इसमें इतनी जल्दी हार कैसे मान गए। ये सुनकर के श्रीनिवास को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वो समझ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी वो गोविंदास से कहते हैं कि बस समझ के आप मुझे क्या करना है, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। इधर दिखाया जाएगा कि पद्मावती अपने सेवकों से कहती हैं कि हमें शीघ्र ही वेंकटगिरी निकलना होगा, इसके लिए सारे प्रबंध किए जाएं और मुझे आकर के सूचित किया जाए। सारी तैयारी करवा ही रही होती हैं, तभी गोविंद राज और श्रीनिवास वहां आ जाते हैं और पद्मावती उन्हें भी सूचित करते हुए कहती हैं कि हमें वेंकटगिरी के लिए निकलना होगा जल्द से जल्द। यहाँ पर श्रीनिवास कहते हैं कि लेकिन साथ ही में यहाँ पर महादेव का एक मंदिर है, जहाँ पर दर्शन किए बिना वो नहीं जा सकते, क्योंकि वो महादेव की आराधना करते हैं, इसीलिए उनके लिए इस मंदिर में जाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे तैसे करके वो भार्गवी को मिलने के लिए एक और ऑप्शन ढूंढते हैं और वो पद्मावती को इस झूठ बोल कर के मना लेते हैं और वो कहती हैं कि ठीक है, तो आप लोग दर्शन कराइए, उसके बाद फिर हम निकलेंगे। ये सुनकर कि गोविंद राज बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि श्रीनिवास की बात सत्य हो गई। इधर श्रीनिवास से कहते हैं गोविंद राज, तो अब हम कहाँ जाएंगे। तभी गोविंद राज कहते हैं श्रीनिवास कहते हैं गोविंद राज से कि मुझे आपकी आवश्यकता है, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। और ये देखकर के वो थोड़ा सा डर जाते हैं। यहाँ पर वासु जन्माष्टमी की तैयारी के लिए सबको कुछ ना कुछ उपहार बांट रहा होता है। तभी वहाँ पर भार्गवी भी खड़ी होती है और वो जैसे ही उनका नंबर आता है वो जाने लगती है, जिसे देखकर वासु कहता है कि क्या आई तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती तो नहीं लाई है ना शायद। तभी भार्गवी कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ खुद आई हूँ। और फिर वो वासुदेव की जमकर तारीफ करती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। इधर मंदिर में पहुँच कर के श्रीनिवास से गोविंदाज पूछते हैं तो बताओ अब हमें क्या करना है। तभी यहाँ पर कहते हैं श्रीनिवास कि आपको मेरी सहायता करनी है, जो सिर्फ आप कर सकते हो। आपको मेरी भार्या बनना होगा, यानी कि पत्नी बनना है। ये सुनकर गोविंदाज के होश हो जाते हैं और वो ऐसा करने से मना कर देते हैं। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर क्या होने वाला है गोविंदाज का डिसीजन। वेल, यही हो जाएगा रात के एपिसोड का एंड। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।